Hi guys, welcome to my channel Study with Komu. Please like, share and subscribe my channel. Today my topic name is observation costing and marginal costing. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को डिस्कस कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्टली हम जानेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग से अभिप्राय ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू से है जिसमें फिक्स कॉस्ट को छोड़कर टोटल कॉस्ट को शामिल किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स को शामिल किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक वटी एंड कोऑपरेटिव इज करंटली वर्किंग है 50% कैपेसिटी पे कर रहे हैं और प्रोड्यूस करती है 10,000 यूनिट्स और 60% वर्किंग के लिए हमें क्या बताया रखा है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है 2% और सेल प्राइस डिक्रीज हो रहा है 2%। और 80% के लिए क्या बता रखा है, जो रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है 5% और सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा है 5%। और 50% को वर्किंग कैपेसिटी के लिए हम बता रखे हैं प्रोड्यूस कॉस्ट कितनी है 180 यूनिट पर यूनिट और सोल्ड कितनी है 200 पर यूनिट। आगे हम नीचे यहाँ पे बता रखे हैं, अदर इन्फॉर्मेशन हमें नीचे यहाँ पे दे रखी है। आगे हमने प्रिपेयर क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और 60% 80% के लिए प्रिपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, 50% के लिए हमें बता रखी थी ऊपर 10,000 यूनिट्स बता रखी थी। अब हमने 60% और 80% के लिए निकालनी है। जैसे मैंने आपको सेल बजट के मेथड में भी करवाया था, अब मैं फिर से रिपीट करूँ ये यूनिट्स कैसे निकलेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 10,000 यूनिट्स हैं इसको डिवाइड कर देंगे 50% से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 12,000। कैसे करेंगे, जो 10,000 है जब हम उसको डिवाइड कर देंगे 50 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो कितनी आ जाएगी 12,000 यूनिट्स आ जाएगी। अब हम 80% कैपेसिटी के लिए कैसे निकालेंगे, 10,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे 50 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो कितनी यूनिट्स आ जाएंगे 16,000 यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे किया हुआ है, 10,000 को 50 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 60 से, यहाँ पे हमने बस 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12,000 यूनिट्स आ गई 60% कैपेसिटी के लिए और 80% के लिए 16,000 यूनिट्स आ गई। 80% कैपेसिटी निकालने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। जैसे हमने 50% कैपेसिटी की हेल्प से 60% कैपेसिटी निकाल ली थी, अब हमने 60% की कैपेसिटी की हेल्प से हम 80% कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम 12,000 को डिवाइड कर देंगे 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो भी हमारे 16,000 यूनिट्स ही आएंगी। अब हमारा आगे क्या आएगा, पर यूनिट लिख लेंगे, यहाँ पे टोटल लिख लेंगे, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। तो फर्स्टली हमारी आएंगी सेल्स। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सेल बता रखी है 200 पर यूनिट, 50% कैपेसिटी की बता रखी है 200 पर यूनिट, तो हमने यहाँ पे लिख ली सेल्स 200। जब हम 200 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 लाख। आगे इन्होंने कहा था जो 60% वर्किंग है उसमें क्या था, सेलिंग प्राइस था वो 2% क्या होता है डिक्रीज हो रहा था। जब हमने 200 का 2% निकालेंगे कितना आएगा 4 और हम 200 में से लेस कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 196, ये क्या आ जाएगी पर यूनिट। और जब हम 196 को 12,000 से कर देंगे कितना आ जाएगा 23,52,000। उसी टाइप 80% वर्किंग के लिए इन्होंने बता रखा था कि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा था 5%। जब मैंने 200 का 5% किया कितना आ जाएगा 10, जब हम 200 में से 10 लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 190 और 119 को जब हम 16,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 30,40,000। आगे हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट। आइए आगे कितनी बता रखी है 100 बता रखी है, तो अब 100 को किससे करेंगे 10,000 से, कितनी आ जाएगी 10 लाख। और हमें 60% वर्किंग के लिए बता रखा था जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है 2%। तो हमने 100 का जब हमने 2% इंक्रीज किया, फर्स्टली हम क्या करेंगे 100 का 2% निकाल लेंगे। जब हमने 100 का 2% निकाला कितना आ गया 2 और 100 में हम 2 ऐड कर देंगे कितना आ गया 102 और हम 102 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12,24,000। वैसे ही 80% कैपेसिटी कितना इंक्रीज हो रहा था 5%। जब हमने 100 का 5% किया कितना आएगा 5 और 100 में 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 105 और 105 को हम 16,000 से ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 16,80,000। वेजिस और
वेजिस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमें इसके अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। आगे हम बता रखे हैं फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपीज़ है, जिसमें 40% क्या फिक्स्ड है। अगर 40% हमारे फिक्स्ड है तो 60% क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे 30 रुपीज़ हैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000 से। जब हम 30 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 लाख। और 3 लाख का 40% क्या है, फिक्स्ड है, और 60% क्या है, वेरिएबल है। जब हमने 3 लाख का 40% करेंगे कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो इसको कहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री में 1,20,000। और हम 3 लाख में से जब 1,20,000 लेस कर देंगे कितना आ जाएगा, 1,80,000। ये हमारा क्या निकल गया, वेरिएबल निकल गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्या करना है, जो तुम्हारा 3 लाख आया था मल्टीप्लाई कर देंगे, 40% निकाल लेंगे, ये 1,20,000 हमारे क्या आ गया, फिक्स्ड आ गया। जब हम 3 लाख में से 1,20,000 लेस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 1,80,000 क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। और जब हमने 1,80,000 को जब हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे कितनी आ जाएगी, 18 हमारी पर यूनिट आ जाएगी। अब आगे कैसे करेंगे, अब 60% कैपेसिटी के लिए कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट टोटल अमाउंट आई है 1,80,000 को इससे डिवाइड कर देंगे 10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से, तो हमारा आ जाएगा 2,16,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, जो हमारी अमाउंट आई टोटल अमाउंट 1,80,000 को उससे हमारी यूनिट 10,000 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 यूनिट से, तो कितना आएगा, 2,16,000। उसी टाइप हम 80% कैपेसिटी का भी निकालेंगे। अब हम देखते हैं आगे बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 20 को 10,000 से करेंगे कितना आएगा, 2 लाख आएगा हमारे पास। और 2 लाख इससे क्या है, 50% फिक्स्ड है। अगर 50% फिक्स्ड है तो 50% क्या होगा, वेरिएबल। 2 लाख का जब हमने 50% किया कितना आ जाएगा, 1 लाख। अगर 1 लाख हमारा वेरिएबल है तो 1 लाख क्या होगा, हमारा फिक्स्ड होएगा। जब हमारा 1 लाख आ गया, अब हमें 60% और 80% के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले किया था, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से, तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। उसी टाइप हम 80% के लिए निकालेंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000 से, तो ये वाली आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, जो हमारी तीनों चारों चीजें, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन सभी का हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी, 158। टोटल कितनी आएगी, 15,80,000, 160, 19,20,000, 163, 26,08,000। अब हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जब हम सेल में से जब हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। तो हम 200 में से जब 158 लेस कर देंगे तो 42 आ जाएगा। 20 लाख में से जब हम 15,80,000 लेस कर देंगे तो 4,20,000। ऐसे हम 60% और 80% का निकाल लेंगे। और फिक्स्ड ओवरहेड मैंने आपको बता ही दिया था। आप एक ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होते हैं तो आप देखना, जो हमारी इसकी रेशो ना अलग आती है हमेशा, सॉरी पर यूनिट इसकी अलग आएगी, बट इसकी अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। जब हम 1,20,000 को जब हमने 10,000 से किया तो हमारी कितने की 12 आ गई। 1,20,000 को जब हम 12,000 से करेंगे तो कितने की 10 आई। और 1,20,000 को जब हम 16,000 से करेंगे तो कितना आएगा, 7.50। ऐसे ही इसका भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है इनका अलग टोटल कर लेंगे इन सभी का, और जो भी आंसर आएगा उसमें से हम जो हमारी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आई थी उसमें लेस कर, जैसे कंट्रीब्यूशन 50% कैपेसिटी का जब कितना आया था, 42 आया था। और जब हमने फिक्स्ड ओवरहेड का जब हमने ऐड किया कितना आ गया, 22। 42 में से हमने 22 लेस किए तो 20 क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। ऐसे हम इसका देख लेते हैं, इन दोनों का जब हमने टोटल किया जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड थे कितना आएगा, 2,20,000 और 4,20,000 जब हमने लेस किया कितना आएगा, 2 लाख आ जाएगा। ऐसे हम 60% और 80% का भी निकाल लेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद कोमू।